हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे हम आज, जिसका नाम है मानव बनो। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने समझाया है कि हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए और ना ही अपने दुखों का रोना रोते रहना चाहिए। हमें अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य का निर्माण कर जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप भी इस दिशा में अग्रसर होंगे। आइए विलंब ना करते हुए अपनी कविता को आरंभ करते हैं। तो कविता की पंक्तियां कुछ यूं हैं कि है भूल करना प्यार भी, है भूल करना प्यार भी, है भूल ये मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। मनुहार यानी कि प्रार्थना करना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का आशय है कि भूल करना प्यार है, भूल करना किसी से प्रार्थना करना भी है, और सबसे बड़ी भूल क्या है? किसी का आसरा मांगना। सबसे अच्छा है कि आप मानव बनो और मानव के लिए जियो। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिसके, थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। हुंकार यानी कि ललकार, ललकारना। तो कवि कह रहे हैं कि अब अश्रु यानी कि आंसू, अब आंसू दिखलाने का वक्त खत्म हो चुका है। आंसू नहीं दिखाने किसी को, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। अब हुंकार भरो यानी कि ललकारो। किसके लिए? ताकि ये धरा थरथरा जाए, ये धरती कांप उठे। तो मानव बनो और मानव के लिए कार्य करो। उफ हाय कर देना कहीं, उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा, मानव बनो मानव जरा। तो अब हाय नहीं करना है, अब कष्ट का समय समाप्त हो गया। हाय करना अब तुम्हें शोभा नहीं देता, अपने आंसुओं को त्याग दो, अब इनसे फल फूल पौधे सींचो। इस विश्व यानी कि संसार को, इस विश्व के कण कण को तुमने हरा करना है। कैसे? अपने कार्यों के द्वारा। इसीलिए मानव बनो, उठो और कार्य के लिए आगे बढ़ते जाओ। अब हाथ मत अपने मलो, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। भस्म यानी कि अपनी राख से। उर्वरा का अर्थ होता है बच्चों, उर्वरा का मतलब उर्वरा शक्ति, उसको अच्छी सा पोषण देना। तो कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि अब अपने हाथ मत मलो, हाथ मलने का समय खत्म हो चुका है। अब जलना है तो ऐसे जियो कि अपने हृदय की भस्म से इस धरा को उर्वरा दो। अर्थात ऐसा कठिन कार्य, परिश्रम करो कि आपकी धरती जो बंजर कहलाती थी वो खलिहानों से भर जाए। मानव बनो और मानव के लिए जियो। अर्थात इन कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें बार बार चेतना दी है, ये समझाया है कि अब कार्य करने का समय आ गया है, अब उफ करने का समय समाप्त हो गया, आंसुओं को बहाने का समय समाप्त हो गया है। अब परिश्रम संघर्ष का समय शुरू हो गया है, क्योंकि हम परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी अपने इस देश को विकास की राह पर ले जाएंगे। और हमें केवल देश का ही नहीं, विश्व का कल्याण करना है, क्योंकि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। हम विश्व को दिशा दिखा सकते हैं। तो विश्व गुरु तभी बन पाएंगे हम जब हम परिश्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और संघर्ष से कभी नहीं घबराएंगे। तो उम्मीद है मुझे बच्चों कि आप इस कविता में छुपे भावार्थ को भली प्रकार समझ गए होंगे। विद्यार्थी जीवन में इस समय आप हैं तो आप भी संघर्ष से ना घबराएं, मेहनत से दूर ना रहें। विद्यार्थी जीवन होता ही मेहनत का जीवन है। इस समय मेहनत कर ली तो आगे आप पूरा जीवन सुख पाएंगे। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, पंक्तियों के भाव को समझकर उसको अपने जीवन में अपनाइए और आगे जाकर सुखमय जीवन भी जिए। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिएगा।